बलात्कार का आरोप ऐसे नहीं है कि वो गई और उसने बोला ये मेरा बलात्कार के, नहीं, पहले वो उसने किसी के साथ सेक्स किया है, सेक्स करने के बाद वो थाने पहुंची है, थाने शाम को आई है। वो 2 दिन कहाँ रुकी मुझे नहीं पता है। नंबर 1, सीमा को 5,000 रुपये महीना मैं दे रहा हूँ, ठीक है जी। 2020 से दे रहा हूँ सर, आज तक 3,25,000 दे चुका हूँ, जिसकी सारी सर्टिफाइड कॉपीज है मेरे पास। क्लियर कहा है कि ना ही मुझे वो बेटी चाहिए, ना मैं उससे कभी संपर्क करूंगी भविष्य में, और ना ही मुझे उसकी कोई जिम्मेदारी लेनी है। दोस्तों, मैं लोकपाल फौजदार फिलहाल हमारे साथ में साथी देख पा रहे हैं। आपने एक सुबह एक वीडियो देखा होगा जहां एक महिला अपने ही ससुराली जनों यानी कि जेठ और ससुर के खिलाफ घिनौने आरोप लगा रही थी। उसी को लेकर के उनके पति हमारे साथ में मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। जी भैया, क्या मामला है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे मेरा पक्ष रखने का मौका दिया। मैं इसके अंदर सर बताना चाहता हूँ कि मैंने वो वीडियो देखी, उस लेडी ने सारी बातें आप देखेंगे हवाई बातें बोली, कोई फैक्ट नहीं था उसके पास, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कुछ नहीं था। मैं अपना सारा पक्ष, अपनी सारी बातें विद डॉक्यूमेंट, सारे मैं डॉक्यूमेंट साथ लेके आया हूँ, सब डॉक्यूमेंट के साथ बताऊँगा सर। तो सर होता क्या है कि 2014 में मेरी शादी हुई। 2014 में शादी होने के बाद वो घर आती है 18 सेक्टर में। घर आने के सर विदिन 2 ईयर्स ये घर में लड़ाई झगड़ा उसने इतना बढ़ा लिया था कि वो 6 महीने के लिए अपने घर भाग जाती है। लेकिन इसमें भी पॉइंट क्या था कि बिना बताए घर से गई। घर से जाने के बाद जब हमने इसे चारों तरफ ढूंढा, शाम हो गई, रात हो गई, हम ये डर रहे थे कि इसके घर वालों को हम क्या जवाब देंगे। लेकिन सर अगले दिन अगर हमने उनको कॉल करा सुबह सुबह, तो वो वहाँ भी नहीं पहुँची हुई थी। वहाँ भी वो पता चला हमें कि वो शाम को, उसके फादर ने बताया कि शाम को आई है। वो 2 दिन कहाँ रुकी मुझे नहीं पता है। 6 महीने के बाद हम हाथ जोड़ जाड़ के उसको घर लाए जी। वो घर हम उसको लेके आए। घर में लाने के बाद उसने हमसे लड़ाई झगड़ा करा कि भैया मुझे ये तुम्हारा घर आपकी बेटी कब जन्म हुआ? 2016 में। अच्छा, वो तो कल लेके आ रही थी कि मैंने अपने बच्चे नहीं किए और अपने जेठ जेठानी के बच्चों को पाला पोसा। सर मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। ये देखिए, ये एक लेटर है जो उसी के हैंडराइटिंग से उसने ही पुलिस स्टेशन में लिखा। ये उसके हाथ का थंब इम्प्रेशन है, आप देख सकते हैं, इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें इसने क्लियर कहा है कि ना ही मुझे वो बेटी चाहिए, ना मैं उससे कभी संपर्क करूंगी भविष्य में, और ना ही मुझे उसकी कोई जिम्मेदारी लेनी है। क्योंकि भैया वो सीधा सीधा अपने खुले विचारों की थी, उसको चाहिए थी अपनी आज़ादी, उसको बच्चों की जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं था, पहली चीज़। इसके बाद क्या हुआ सर, उसने मेरे से लड़ाई दंगा करके, शोर शराबा करके, घर में कलेश करके वो 8 सेक्टर में, फरीदाबाद 8 सेक्टर में बड़ा मकान किराए पे दिलवाया जी। हम सारे वहाँ पहुँच गए हैं। उसके 6 से 8 महीने के अंदर उसकी अगली डिमांड ये आई कि मुझे भैंस रखनी है, मुझे ये फरीदाबाद का थैली का दूध पसंद नहीं है। और मैं विद फैक्ट आपको बताऊंगा, ये देखिए, इसका भी मैं फैक्ट आपको दिखा देता हूँ। उसने बोला मेरे से कि मुझे भैंस पसंद, ये थैली का दूध पसंद नहीं है, तो मैं तो भैंस रखूँगी। ये देखिए, इसमें मैं अभी फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। तो सर हमने वहाँ से 8 सेक्टर से शिफ्ट होकर साहूपुरा पहुँचे हैं। साहूपुरा में हमने भैंस रखी है, जिसकी पहली धार तक उसने, मतलब जो धार काटते हैं पहली बार, क्योंकि हम तो सर शहर में रहे थे, हमें इतना आइडिया नहीं था। एक सेकंड मैं आपको बस फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए सर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये मेरे पिताजी भैंस लेके आए हैं, और ये देखिए ये सीमा है जो उसके खुरों पे पानी डाल रही है। ये देखिए, सिर्फ इसी की जिद की वजह से। ये देखिए, फिर इसने इसको पुचकारा वगैरह करा धार काटने के लिए। ये देखो अकेली खड़ी है, ठीक है जी। ये देखिए, ये हमने करा, और इसने इसके बाद ये देखिए धार काटना वगैरह भी इसने करा। इसने बोला कि भैया मुझे दूध पसंद नहीं है थैली का, मुझे भैंस का दूध पीना है। ये हमने रखा। उसके बाद सर क्या होता है कि मैं अपना ऑफिस वगैरह जाना शुरू हो गया। कुछ टाइम बाद मुझे पड़ोसियों से पता चलता है कि भैया मेरे घर में रोज़ नए लड़के आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एक तोसराज तेवतिया नाम के एक आदमी की थी, जो कि हरियाणा पुलिस में काम करता है। इस बात पे मेरा सीमा से झगड़ा हुआ। 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, जब वो नहीं समझी है, उसने एक दिन मैंने उससे बोला कि भाई तू क्या कर रही है, आस पड़ोस में हमारी काफ़ी बदनामी हो रही है। उसने उस दिन मेरे को धमकी दी कि मैं तुम एक एक को नौकरी करवा दूंगी, एक एक को तुझे और तेरे पूरे परिवार को एक एक को बता दूंगी कि केस क्या होते हैं और कैसे रहा जाता है। अब मैं इसका भी आपको एक फैक्ट बताता हूँ। ये देखिए विद डॉक्यूमेंट, कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी है।
मेरे भाई पे, मेरे बड़े भाई पे उसने बलात्कार 376 का आरोप लगाया। ये देखिए उसमें, अच्छा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वो बलात्कार का आरोप ऐसे नहीं है कि वो गई और उसने बोला ये मेरा बलात्कार के, नहीं, पहले वो उसने किसी के साथ सेक्स किया है। सेक्स करने के बाद वो थाने पहुंची है, थाने जाके उसने बोला है कि मेरा बलात्कार हुआ है। फिर उसका मेडिकल हुआ है, मेडिकल में वो पॉजिटिव मिली है। पॉजिटिव मिलने के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं, पढ़ लेना पॉज करके। लास्ट में है कि मेरे ब्रदर का डीएनए टेस्ट हुआ है जी। उसके बाद डीएनए टेस्ट हुआ, डीएनए टेस्ट के बाद रिपोर्ट मैच नहीं हुई, तब जाके सर हमारी जान छूटी है। ठीक है जी, ये मेरे भाई पे केस लगा है, इससे अलग लगाया गया। और ये रिपोर्ट किसकी है? मेट्रो हॉस्पिटल की सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट है। उस सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट ने बताया कि जो इसने आरोप लगाया वो झूठा है। अप्राकृतिक सेक्स का मेरे ऊपर लगाया गया, जो कि मेडिकल में झूठा मिला है। ये सारे केस उसने मेरे ऊपर लगाए हैं जो कि झूठे साबित हो गए हैं। अच्छा जी, इसके बाद क्या होता है कि मेरे माँ बाप इतने डर चुके थे कि वो यहाँ से फरीदाबाद के अंदर यहाँ से अलग जाके उन्होंने मेरे भाई से बोला, एक्चुअली मेरा भाई रहता है जी लखनऊ, वो फरीदाबाद में नहीं रहता। मेरे भाई से बोला कि अब हम कहाँ जाएं, तो मेरे भाई ने गांव में अपनी ज़मीन पे एक मकान बनाया। उस मकान में उसने अपने बूढ़े माँ बाप को रखा कि एटलीस्ट ये यहाँ पे शांति से रह सकते हैं। उसके बाद उसने क्या करा है जी, एक और दिखाता हूँ। 2022 में गांव पहुंची है, मेरे बूढ़े माँ बाप पे 354 लगाया जी, 354 लगाया। आप इसके अंदर एफआईआर नंबर चेक कर सकते हैं, एफआईआर नंबर चेक कर लेना। वो सारी धाराएं झूठी साबित की गई, इतनी अभद्र लैंग्वेज लिखी गई। 75 साल मेरे फादर की उम्र है, उनके लिए इतनी उन्हें अभद्र लैंग्वेज लिखी, वो सारी धाराएं झूठी साबित हुई। उसके बाद मैं आपको अगला दिखाता हूँ जी, ये देखिए 354 इन्होंने कल ये मेरे घर में फिर घुसी है। ये देखिए जी, सेकंड टाइम गड़ के घसीट के निकला और ये निकला। ये देखिए जी, मेरे फादर पे दोबारा उसने 354 लगा दिया है, जिसके लिए आज हमें थाने भी बुलाया गया। ठीक है जी। इसके बाद ये देखिए, जो वो तोशराज तेवतिया जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था, वो आदमी उसी दिन से उसके साथ कांटेक्ट में है। उसने क्या करा है, फरीदाबाद में काम करने वाला आदमी, ये देखिए जी, ये तोशराज है, ये सीमा का भाई है। ये देखिए, ये तोशराज है, ये सीमा का भाई है। इसने डीग में, इसका एड्रेस मैं आपको बता दूंगा, देख लेना, इसके अंदर इसका पूरा एड्रेस लिखा होगा इसके अंदर, यहाँ पे ये जो लोकेशन है इसकी। ठीक है जी। मुकेश नाम के आदमी से इसने ये मकान खरीदा तोशराज ने, और इस मकान में उसने उस लेडी को रखा है, सीमा के रखा है। हमेशा एक कमरे का घर है जी, उसमें वो भी आता जाता रहता था। आप आस पड़ोस से पता कर सकते हैं अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। उसके अंदर उसने रखा है जी। एक बात बताओ, हरियाणा में कार्य करने वाला एक आदमी, नौकरी करने वाला हरियाणा पुलिस में, तोशराज नाम का आदमी, उसका क्या मतलब है यहाँ मकान खरीद के सीमा को अपने घर में रखने का? तो फिर यहाँ रहने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? वहाँ भी में कैसे रह सकती हैं? मेरे से अभी शादी हो रखी है उसकी। ठीक है जी। और मैं आपको दूसरी चीज़ और बता दूं कि इतने केस झेलने के बाद भी डोमेस्टिक वायलेंस मेरे ऊपर लगा हुआ है, उसकी भी मैं आपका हो तो आपको दिखा दूं। ये देखो जी, ई कोर्ट की ऐप के अंदर ये देखिए, मेंटेनेंस, ये आपका ये 376 वाला है, ये मेंटेनेंस, ये आपका डोमेस्टिक वायलेंस, सीमा वाइफ ऑफ धीरज। ये सारे केस उसने मेरे ऊपर फरीदाबाद में भी लगा रखे हैं। मेंटेनेंस में मैं उसको अब तक 3,25,000 रुपये दे चुका हूँ। ठीक है जी, जिसमें 5,000 रुपये महीना कोर्ट की तरफ से बंधा है, उसका भी डॉक्यूमेंट है मेरे पास। 9/2020 में केस डाला था उसने, सॉरी मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। 5,000 रुपये पर मंथ टू एप्लीकेंट नंबर 1। सीमा को 5,000 रुपये महीना मैं दे रहा हूँ। ठीक है जी, 2020 से दे रहा हूँ सर, आज तक 3,25,000 दे चुका हूँ, जिसकी सारी सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं मेरे पास। ठीक है जी। अब ये बताइए कि वो बूढ़े माँ बाप उस घर में रह रहे हैं, उस घर में दीवार फांद के कूदी है, माँ बाप से मारपीट करी है। एक और चीज़ दिखाता हूँ जी, शराफत किसे कहते हैं। मेरे माँ बाप ने हाथ पैर जोड़े हैं कि बेटा तेरा हमसे क्या लेना देना है। ये देखो जी, मेरे फादर का हाथ खा गई है, मुंह से हाथ खा गई। ये देखिए, ये देखिए,
घर में घुसी है, फादर ने रोकने की कोशिश करी है तो हाथ खा गई है, धक्का मारा, उनसे मारपीट करी है, मेरी बूढ़ी माँ उनके बाल उखाड़ दिए हैं, उनकी मैं फ़ोटो लेना भूल गया, कहोगे तो मैं वो भी भिजवा दूँ। ये हालात हैं जी। और आप ये देखिए, इतना कुछ झेलने के बाद मैंने सिर्फ एक तलाक का केस उस पर डाला है, और कोई मैंने मानहानि का, कोई किसी चीज़ का नहीं, कि हम इतना परेशान जी, हम मारे भटक रहे हैं, हमें जान का भी खतरा है, आपको सच बताऊं। और दूसरी चीज़, इतना कुछ झेलने के बाद भी हमने सिर्फ एक तलाक का केस उसके पास डाला है, और वो भी सिर्फ कि भैया तू अब जान छोड़, हमारी जान छोड़, तू अपना अलग रह, बस। लेकिन उसकी नज़र, अच्छा इसमें भी आपको ये बता दूं, मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि तलाक के लिए वो मांगते हैं सर 1 करोड़ रुपए। अब एक बात बताइए, मेरे पे 1 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? दूसरा, जब इसने 376 भाई पे डाला तो अगले दिन, पहले तो हमने थाने में ही हाथ पैर जोड़े, मैंने जोड़े, मेरे बाप ने जोड़े, भाई ने जोड़े, माँ ने जोड़े। अगले दिन हमने 4 लोगों को बुलाया, जिसने शादी करवाई थी उसे बुलाया सर। अगले दिन उसने 50 लाख रुपए और फरीदाबाद के अंदर एक 250 गज का मकान बनाया। ये उसकी डिमांड थी कि तब मैं केस वापस लूँगी। सर हमारे पास इतनी हैसियत नहीं थी। ये कारण रहा कि हमने ये कहा कि अगर हम गलत नहीं हैं तो हमारे साथ गलत नहीं होगा, और ऐसा हुआ भी। मेरा भाई निर्दोष। झगड़ा हुआ कहाँ से था शुरू, किस बात को लेकर के? ये इस बात को लेकर के गया हुआ कि जब मैं ऑफिस जाता था तो मेरे घर पे रोज़ नए लड़के आते थे, शॉपिंग मॉल में घूमने की बात करती थी कि मेरे को बाहर जाना है। वहाँ भी मेरे को सबूत मेरे यार दोस्तों ने बताया कि तेरी वाइफ इसके साथ देखी गई है, तेरी वाइफ इसके साथ देखी गई है। इसका सर कैरेक्टर ख़राब है, ये आपने इसके अंदर भी देखा होगा। सिर्फ ये था कि इसका जो चाल चलन ठीक नहीं था, मैंने समझाने की कोशिश करी। वो इस तरह की लेडी थी कि उसको ना किसी की सुननी, ना किसी की सुनने की आदत, और उसने सीधा फिर मेरे ऊपर केसेस लगाए, मेरे फादर पे लगाए और ब्रदर पे लगाए। अच्छा, वो तो आपके कोई रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगा रही हैं कि वकील साहब हैं, कोर्ट केस चल रहा है और आपके खुद फर्जी साइन कर रहे हैं। मैं बताता हूँ जी, वो मेरे जीजा जी हैं, वो उनसे उनका कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। ना तो मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, ना तो उनका कोई लेना देना है उसके अंदर, ना तो उनका कोई लेना देना है। वो सिर्फ ये है कि वो मेरे बहनों ही हैं। इस बात का वो सब जगह बतंगड़ मचा रही है। पेशे से वो वकील हैं, बस इस चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करती है। और कोई, सर एक बात बताइए, अदालत में फर्जी साइन चल जाएंगे? जज के सामने होते हैं साइन। जज के सामने जज बोल देगा कि आप किसी और के साइन कर दो। और दूसरी बात, हर तारीख पे मैं जाता हूँ। अभी 2 दिन पहले भी घुसी है, उस दिन मथुरा में तारीख थी, हम दोनों तारीख पे गए हुए थे। मैं तो अपना जा रहा था जी फरीदाबाद की तरफ। मेरे फादर ने कॉल करा कि भैया ये तो घर में घुस गई है, मारपीट कर गया, हाथ वाथ खा गई है, तेरी मम्मी के बाल उखाड़ दिए सर। तब मैं भागा हूँ इस तरफ, और मेरे फादर ने कहा कि भाई तू, ये तेरी वाइफ, हमसे क्या लेना देना है इस चीज़। ये बातें हैं। देखिए, ये पूरा मामला आप समझ गए होंगे, जैसा कि आपने वीडियो देख लिया, ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है। अब सोचिए किस तरह की वो महिलाएं रह गई हैं कि भैया पति ने हर जगह साथ दिया, उनका ये कहना है। अच्छा, वो ये कह रही थी कि पति मेरा साथ नहीं दे रहे। हाँ, अच्छा, अब दूसरी बात, उनका एक झूठ और मैं बताऊंगा। वीडियो में वो कह रहे थे कि पति तो मेरा साथ रहना चाहते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद मैं उसके साथ रहूंगा, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रही थी। मैं तो पति खड़ा हूं ना जी, मैं बोल रहा हूं कि मैं साथ नहीं। एक बात बताओ, जिस महिला का चरित्र ही खत्म है सर, वो सामने सामने किसी और के साथ सेक्स करके और वो थाने पहुंच गई और बड़े भाई पे इतना भद्दा इल्ज़ाम लगा दिया, उसको मैं कैसे रख लूँगा? वो तोसरा नाम के आदमी के साथ मकान में यहाँ रह रही है सर, और कोई आदमी, ये दोनों जने क्या करते हैं घर के अंदर? मेरे को इस बात का बताइए सर आप। तो मैं कैसे रख लूँगा? और वो झूठ बोलती है। एक बेटी है, अच्छा, एक बेटी को फेंक के चली गई, जो मैंने आपको बताया। अकेला पाल रहा हूँ सर, माँ बाप मेरे गांव में रहते हैं, क्योंकि वो तो हाथ जोड़ चुके हैं, कह रहे कि भैया मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है, हम तो तेरे से अलग हैं। ठीक है जी, बेटी को अकेला पाल रहा हूँ। मेरी नौकरी 2020 में इसकी वजह से छूट गई, 21 में छूट गई। रीज़न कि इसने मेरे ऊपर इतने केस लगा दिए सर, रोज़ तारीख को बजाना पड़ता है। प्राइवेट नौकरी थी, कंपनी ने कहा कि भैया कहाँ तक जाऊँगा। टोटल सर 8 से 9 केस हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ खारिज हो गए हैं। एक दहेज चल रहा है, घरेलू हिंसा चल रहा है, और हमने तो एक तलाक का डाला है, वो चल रहा है बस। देखिए, ये पूरे डॉक्यूमेंट आपने वीडियो में देखे, भाई पूरी तरह से घरेलू हिंसा के भी शिकार हैं और तमाम तरह की विपत्तियों का सामना कर रहे हैं। आपकी क्या राय, कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ में ही इन भाइयों को सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि वो पूरे डॉक्यूमेंट है, वो पूरे सबूत इनके पास में मौजूद हैं। हालांकि कल परसों जो झगड़ा हुआ है उसमें इनके पास में कुछ प्रूफ हैं। हालांकि वो महिला का ये कहना था कि भैया मेरे साथ में मेरे ससुर द्वारा
बदतमीजी की गई है। पूरे आरोपों पर पति ने खुलासा करके रख दिया, भैया ये इस तरह की महिला है। आपकी क्या राय, कमेंट कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।